शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, परब्रह्म परमात्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद से इन्हीं के रूप बताए गए हैं। ये शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। निर्गुण और सगुण भी यही हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है उसे वह अपनी शरण दे देते हैं, सदा उसकी रक्षा के लिए तैयार होते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं उसे। शिव पुराण की इस कथा में बताया गया है, यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। भगवान शिव की आराधना पूजा में निरंतर लगे रहते थे। उनका पुत्र गुणनिधि बड़ा दुराचारी और जुआरी हो गया। अच्छे संस्कार उसमें नहीं आए। पिता ने पुत्र को घर से दुखी होकर के निकाल दिया। बोला, जाओ, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हो, पूजा आराधना नहीं करते हो, यह गलत काम, यह व्यभिचार मुझसे सहन नहीं होता, निकल जाओ घर से। निकाल दिया, पुत्र को घर से निकाल दिया। कई दिनों तक इधर उधर भूखा भटकता रहा। क्या करे? एक दिन रात्रि के समय नैवेद्य चुराने के लिए, भोजन की इच्छा से वह एक शिव मंदिर में चला गया। सब सो गए थे, चारों ओर अंधेरा था। मंदिर में उसने अपने ही वस्त्र को, जिसे पहना था, फाड़ा और जला करके उजाला किया। भगवान शिव के आगे जाकर के बोला, हे भगवान, मैं कई दिन से भूखा हूं। मेरे पास धूप बत्ती करने के लिए, पूजा के लिए, आपको भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने दीप दान किया है, ये वस्त्र जलाया है, इसी को आप मेरी पूजा समझ लीजिए। आप सबको देने वाले हैं। मैं भूखा हूं, मुझे भी भूख मिटाने के लिए कुछ दे दीजिए। लेकिन रात के समय इस तरह चोरों की तरह मंदिर में घुसा। दरवाजे के खोलने के कारण, ताले तोड़ने के कारण पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। समझा ये बड़ा चोर है। पकड़ा, एक ने इधर से मारा, दूसरे ने उधर से मारा और धरती पर गिरा। वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। यही कालांतर में कलिंगराज के यहां इसने फिर जन्म लिया, क्योंकि मंदिर में मरा था। भगवान शिव की कृपा हो गई। बालक होने पर भी वह शिव के भजन करने लगा। भगवान के शिव के प्रति उसकी पूर्ण आस्था थी। राजा के घर में उत्पन्न हुआ था, किसी बात की कोई कमी नहीं। जब राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए, राजा ने परलोक गमन किया, तो इसने राज सिंहासन संभाल लिया, राजा बन गया।
राजा बनने के बाद भी वह समस्त शिवालयों में जाते, दीप जलाते, भगवान की पूजा करते। बड़ी श्रद्धा जागृत हो गई इस जन्म में भगवान के प्रति, और उन्होंने अपने राज्य में सब लोगों को कह दिया कि भाई शिव मंदिरों में जाकर के वहां पर दीपदान जरूर करो, पूजा आराधना करो, सबके लिए अनिवार्य है। उनकी श्रद्धा भक्ति को देख करके भगवान ने उन्हें दिक्पाल का पद दे दिया, दिशाओं के स्वामी बन गए। इस प्रकार भगवान शिव के साथ उनकी मित्रता हो गई। जीवन में सुख भोगते हुए दूसरे जन्म में वह विश्रवा ऋषि के पुत्र हुए। बाद में उनका नाम कुबेर पड़ गया। वह निरंतर तपस्या में रहते थे। उन्होंने महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग करने लगे। एक दिन भगवान विश्वनाथ, भगवान महेश्वर शिव पार्वती जी के साथ कुबेर के पास गए, अलकापुरी में गए। कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोल करके देखा, त्यों ही भगवान नीलकंठ, भोले भंडारी उनके सामने खड़े दिखाई दिए। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। इतना सुंदर, इतना दिव्य स्वरूप भगवान का, इतने तेजस्वी। उनकी आंखें बंद हो गई। नेत्र बंद करके वे भगवान शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को दृष्टि प्रदान कर दीजिए, शक्ति दे दीजिए कि मैं देख सकूं आपके स्वरूप को, रूप को, आपका मैं दर्शन कर सकूं। मैं जानता हूं आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मुझे वर देने के लिए ही यहां आए हैं। आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो सके, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दर्शन दे दीजिए एक बार। कुबेर जी की यह बात सुनकर के देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान कर दी। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर वह जब उन्होंने शिव की ओर देखा तो शिव के वामांग में खड़ी उमा जी की ओर उनकी नजर पड़ गई। वो तो मां भगवती उमा को आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, मन ही मन सोचने लगा, भगवान शिव के समीप यह सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो इसका इतना सुंदर रूप और सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण इसको प्राप्त हुए हैं? लगता है इसकी तपस्या तो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। और उसकी दृष्टि तो मां भगवती पर गड़ गई। क्रूर दृष्टि से देखने के कारण मां भगवती के तेजोमय प्रकाश से उसकी एक आंख फूट गई।
देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। मैं बताती हूं उसे। देवी की यह बात सुनकर के भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। अपने क्रोध का परित्याग करो। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अतः तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है, तुम्हारे तेज का, तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे रूप का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः कुबेर से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो। यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी। जब जैसे कहोगे मैं वैसे ही तुम्हारे कार्य करने के लिए आ पहुंचूंगा, और मैं सदा तुम्हारे निकट जहां तुम रहोगे उसी के आसपास रहूंगा। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए जिस अलकापुरी को बनाया गया है, मैं उसी के पास रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो। यह तुम्हारी माता है। कुबेर जी आए, भगवान शिव को भी प्रणाम किया और मां भगवती पार्वती के चरणों में नमस्कार किया। मां पार्वती ने प्रसन्न होकर के कहा, वत्स, भगवान शिव, मैं तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रही। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होोगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए। कुबेर के तपोबल से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मन ही मन विचार कहा। विचार किया उन्होंने कि ये रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। मुझे उन्हीं का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। शिव ने रुद्र का रूप रखा और कैलाश पर्वत पर चले गए, और इन्हीं के रूप में, रुद्र के रूप में, मैं कुबेर जी का मित्र बन करके उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। भगवान शिव ने सोचा। शिव रुद्र रूप में डमरू बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, गूंजने लगी। ध्वनि को सुन करके ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, तपस्वी, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध सब कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे।
देवता भी आए, असुर भी आए, सब बड़े उत्साह में खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। भगवान शिव ने समस्त देवताओं को देखते हुए सोचा, यहां पर इनके रहने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। ये तो इतने लोग आ गए, कहां रहेंगे? इनके रहने खाने की सुविधा जब मेरे लिए आए हैं तो मुझे ही करनी होगी। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, आप इस पर्वत पर सभी देवताओं के रहने के लिए इच्छा अनुसार इनसे पूछ करके जिसको जैसा चाहिए वैसा भवन का निर्माण करो। रहने खाने की किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा अपने लिए और आए हुए सभी देवताओं के लिए यथा योग्य जिसको जैसा चाहिए आवास तैयार करने लगे, घर बनाने लगे। विश्वकर्मा ने उस पर्वत पर नाना प्रकार के घरों का निर्माण किया। जब तैयार हो गया सारे व्यवस्था, तो उत्तम मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में भगवान शिव ने सबको प्रेम दान और सबको सनाथ किया। कहा कि आप भक्ति करते रहो, मैं आपके साथ हूं, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लिए हुए सबने एक एक कर भगवान का पूजन किया और उनको भेंट उपहार आदि दिए। बड़े उत्सव के साथ भगवान शिव की आरती उतारी। जब ये सब देवता भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर से जय जयकार की ध्वनियां गूंजने लगी। सब भगवान शिव के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। दूर दूर तक शब्द ध्वनि भगवान की स्तुतियां गूंज रही हैं। सभी ने भगवान शिव की लोक कल्याणकारी कथाओं का श्रवण किया। स्वयं भगवान कथा सुना रहे। देवता उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। देवताओं की प्रार्थना से खुश होकर के भगवान शिव ने उन सबको मनोवांछित वर और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। सभी देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर के बड़े आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से सब अपने अपने धामों में जिसने जहां जाना है या जिसने वहां रहना है सब चले गए। भगवान शिव जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग पारायण और ध्यान में तत्पर होकर के कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिता करके परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। फिर महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर के सुख का अनुभव करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी यह प्रसंग आपने सुना।
कैलाश के अंतर्गत होने वाली भगवान शिव की ज्ञानवर्धनी लीला का जो वर्णन और जो इस कथा को सुनता है, शिव आराधना करता है, उसको संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए भगवान शिव की यह कथा सुनने से इस लोक में भोग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।